कितना अच्छा होता अगर बच्चों के लिए मनचाहा रिश्ता आ जाए। कितनी बड़ी राहत होती अगर वो रिश्ता जो दिल से चुना गया है वो पक्का हो जाए। और सबसे सुंदर सपना होता है हर माता पिता का कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची एक खुशहाल और प्रेम से भरा दाम्पत्य जीवन जिए। लेकिन कई बार ये सपने वक्त की रेत पर फिसलने लगते हैं, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं और उम्र बस बढ़ती जाती है। बच्चे उदास होने लगते हैं और माता पिता की आंखों में नींद नहीं रहती है, गायब हो जाती है। एक अजीब सी बेचैनी घर में रहने लगती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं जिसमें ना कोई पूजा पाठ है, ना कोई तामझाम है, ना ही नहाना धोना है, ना ही किसी सामग्री की जरूरत है। बस आपकी भावना, आपका विश्वास और कुछ पलों की एक सरल क्रिया। क्या करना है आपको? रात्रि का वह पल जब सब कुछ शांत हो जाए, जब तारे अपनी रोशनी बिखेर रहे होते हैं, तब आप अपने भाग्य को एक नया मोड़ दे सकते हैं। यह उपाय आपको कब करना है? तो देखिए, जब आप सोने जाएं, रात को जब भी आप बिस्तर पर सोने जाएं, उस समय आपको ये उपाय करना है। जी हाँ, आपका मुंह उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अब अपने उल्टे हाथ को सामने करिए। उल्टा हाथ मतलब अपने बाएं हाथ को अपने आंख के सामने लाइए और अपने सीधे हाथ की मतलब अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली जो गुरु की उंगली है ना, उससे अपनी ही हथेली पर भावनाओं में डूब करके लिखिए। कैसे मतलब? तो आपका जो दाहिने हाथ का गुरु का उंगली है उससे अपने बाएं हाथ की हथेली पर लिखना है। क्या लिखना है? या तो आप लिखिए शीघ्र विवाह, या जल्दी शादी, या फिर अर्ली मैरिज। तीनों में जो आपको बेहतर लगे वो लिखिए। दिखना आपको कुछ नहीं है, आप बस चलाएंगे, हवा में ही तीर मार रहे हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपके मन की शक्ति, आपकी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड सुन रहा है, यूनिवर्स सुन रहा है। यह ठीक वैसे ही है जैसे डोली चाय वाले की किस्मत सिर्फ एक कप चाय और सच्चे जज्बे से बदल गई। वैसे ही अगर आप श्रद्धा से ये उपाय करें तो भाग्य के दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाएंगे। नागपुर के इस चाय वाले ने बिल गेट्स से मिलने के बाद अब बताइए कि फ्रेंचाइजी भी देना चालू कर दिया है। बताइए भाग्य उनका कितना प्रबल हो गया है। तो ठीक उसी तरह से भैया, जो आपका दाहिना हाथ से आप बाएं हाथ लिखेंगे ना, लिखने के बाद 3 बार घुमा दीजिए सर्कल में। जो भी चीजें आपने लिखी है, जल्दी शादी लिखी है या फिर जो भी शीघ्र विवाह लिखा है, तो बीच हथेली पे आप लिखेंगे और उसके बाद 3 बार आप राउंड मारें उसी उंगली से। दिखेगा नहीं जहां पर आपने लिखा है वो, तो आपको तो अंदाज होगा कि हाँ यहां मैंने लिखा है। उसके चारों तरफ आप उंगली घुमाइए और हर बार कुछ बोलिए। क्या बोलना है? वही जो आप चाहते हैं। पहले घुमाव में आप बोलिए, जब पहला राउंड आप लगाएंगे उंगली से तो उस टाइम पे आप बोलिए मेरा मनचाहा रिश्ता जल्द आ गया है। आया नहीं है, पर हम यूनिवर्स से जो हम बातें करते हैं ना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो फ्यूचर में होने वाली चीजें होती है उसको हम प्रेजेंट में करके बोलते हैं। मैं अमीर बनूंगा को हम क्या बोलते हैं? मैं अमीर बन गया हूं। ये हिसाब करते हैं ना। तो पहला जो लाइन बोलेंगे आप बोलेंगे मेरा मनचाहा रिश्ता जल्द आ गया है। जब दूसरा बार आप राउंड घुमाएंगे मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। इस टाइम पे आपके मन में क्या होगा? एक जो फीलिंग्स है वो हैप्पीनेस वाली, एक खुशी वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। तीसरा, जब आप सर्कल लेंगे तो आप क्या लिखेंगे? मेरे विवाह की तारीख तय हो गई है। एक जो विनर वाला जो एक भाव होता है ना, वो एक जीत वाले भाव के साथ आप वो लाइन बोलेंगे। अभी जैसा कि राजू कलाकार और सोनू निगम की जो पुरानी धुन है, दिल पे चलाई छुरिया, चल रहा है ना अभी ट्रेंडिंग में, तो वो तो हमें अंदर तक झकझोर देता है कि भाई ये आदमी जो एक अर्श से जो क्या बोलते हैं फर्श से अर्श पर पहुंच गया। कहाँ सोनू निगम, कहाँ ये राजू कलाकार, एक आम आदमी। तो ठीक वैसे ही जो ये पूजा का उपाय है, अगर आप दिल से करें ना भैया, तो आपकी तकदीर की गांठें खोल सकता है। उसी तरह दिल से किया गया ये उपाय आपके लिए भी चमत्कार लेकर के ही आएगा। अगर माता पिता कर रहे हैं तो अपने पहले बच्चे का नाम लिखें। अपने बच्चे का पहले नहीं, मतलब
जो जिस बच्चे की शादी करनी है, अगर बेटा बेटी कर रहे हैं खुद से तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर रहे हैं तो ये उपाय माता पिता भी कर सकते हैं। ये माता पिता उपाय कब कर सकते हैं कि भाई जब लड़का लड़की बोलता है अरे मम्मी अभी जल्दी की शादी क्या है, अभी तो मुझे अपना कैरियर बनाना है। अरे भैया कैरियर बनाते रहना, पहले टाइम पर जो चीजें है ना अच्छी लगती है, अभी शादी ब्याह कर लो, कैरियर अपना बाद में भी देखते रहना। तो माता पिता अगर कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम लिखें जिनकी शादी करनी है। हर घुमाव पर जो आप राउंड सर्कल लेंगे तो अपने बच्चे के नाम से काम ना करें, मेरे बच्चे का रिश्ता तय हो गया है, मेरे बेटे बेटी का शुभ विवाह तय हो गया है। और फिर हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर हमारी भावनाएं स्वीकार करें। जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं, हनुमान जी हो, काली मैया हो, दुर्गा जी हो, जो भी आपके देवी देवता ना भैया, उनको आप ध्यान करें और उनसे अपनी ये जो प्रार्थना है, अपना जो निवेदन है वो आप बोले। इसे लगातार बस कुछ दिन करेंगे, खूब से खूब आपको 4 से 5 दिन करना है, बस हफ्ता नहीं बीतेगा। देखिएगा हफ्ता नहीं बीतेगा और आपके घर 2-3 दिनों के अंदर ही घर की घंटी बजने लगेगी। क्यों भैया? मनचाहा रिश्ता आ जाएगा, पक्का होगा। ये विश्वास, ये आपकी भावनाएं आपका मार्ग बनाएंगी। अब इसके साथ में मैं आपको एक और उपाय बता रहा हूं, जो हनुमान जी का एक विशेष उपाय है। यह हनुमान जी का उपाय ऐसा है जो चमत्कारी उपाय है, जो विवाह के बंद दरवाजे होते हैं ना उसको भी खोल देगा। माता पिता और बच्चे दोनों के लिए यह उपाय है। दोनों में चाहे कोई भी करे, घर का कोई भी मेंबर इस उपाय को कर सकता है, किसी के लिए भी। यह जो उपाय है वो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करेगा और विवाह के योग को मजबूत बनाएगा। यह उपाय आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर के आएगा, एक नई रफ्तार लेकर के आएगा। जैसे इंडिया में टेस्ला की एंट्री हुई है ना, मुंबई में 60-65 लाख रुपए में टेस्ला का मॉडल जो वाई है वो बिक रहा है। तो उसी तरह से ये उपाय में आपको क्या करना है, तो किसी भी शनिवार या मंगलवार, इन 2 दिनों में से किसी भी दिन सुबह अपने पूजा स्थान में आपको यह उपाय करना है। हनुमान जी का जो उपाय है वो करना है। रफ्तार चाहिए ना आपको अपने उपाय में कि फटाफट चटमंगनी पट ब्याह हो भैया, बेटे की उम्र निकलती जा रही है या फिर बेटी की उम्र निकलती जा रही है, बेटियां जल्दी शादी करके अपने ससुराल जाए, बेटे की जल्दी पुत्र वधु आए, कुल वधु आए। तो वैसे ही पूजा घर में अपने चले जाइए, नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। क्या करना है, एक दीपक जलाइए अपना चमेली के तेल का या फिर तिल के तेल का, ये 2 तेल। घी नहीं जलाना है आपको, सरसों नहीं जलाना है, चमेली या फिर तिल का तेल, ये दोनों में से कोई भी आप जलाएं, ठीक है। अब आपके सामने में हनुमान जी का एक फोटो होना चाहिए जिसमें वो राम दरबार में बैठे हों। कहने का मतलब ये है कि भगवान राम दरबार का जो फोटो है वो आप अपने घर में रखेंगे। अब एक कटोरी लीजिए, उसमें आधा से अधिक पानी भर दीजिए, फिर उसमें 1 मुट्ठी नमक मिला दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल नमक मिलाना है। नमक साफ सुथरा लीजिएगा, जो आपके घर की रसोई में यूज होता है वो मत लीजिएगा। एक नया पैकेट 20-25 रुपए का आता है ना, कई सारे नमक के ब्रांड है, उसमें से कोई भी एक लीजिए। आयोडीन हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यह बस टोटका ही करना है। उसके बाद क्या करना है, कटोरी को हनुमान जी के सामने रखिए। कटोरी में आपने आधा पानी भरा है और उसमें आपने 1 मुट्ठी नमक मिलाया। 1 मुट्ठी मतलब मुट्ठी में नमक लीजिएगा, उसके बाद ही उस कटोरी में डालिएगा, चम्मच वाला हिसाब मत रखिएगा। इसके बाद कटोरी अपने सामने रख दिया है, इसके बाद अर्जी लगाइए। कैसे? हे पवन पुत्र, हे भक्त वत्सल, हमारी प्रार्थना को सुनिए। इसके बाद जो भी इष्ट देवता से अपने प्रार्थना करना चाहते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहते हैं, आयोडीन हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यह बस टोटका ही करना है। उसके बाद क्या करना है, कटोरी को हनुमान जी के सामने रखिए। कटोरी में आपने आधा पानी भरा है और उसमें आपने 1 मुट्ठी नमक मिलाया। 1 मुट्ठी मतलब मुट्ठी में नमक लीजिएगा, उसके बाद ही उस कटोरी में डालिएगा, चम्मच वाला हिसाब मत रखिएगा। इसके बाद कटोरी अपने सामने रख दिया है, इसके बाद अर्जी लगाइए। कैसे? हे पवन पुत्र, हे भक्त वत्सल, हमारी प्रार्थना को सुनिए। इसके बाद जो भी इष्ट देवता से अपने प्रार्थना करना चाहते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहते हैं, वो बोल दीजिए, अपनी भाषा में बोलिए। हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में बोलिए। इसके बाद आप राम स्तुति गा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी
सेवक हैं प्रभु श्री राम के, तो जहां बॉस का गुणगान होगा वहां पर तो भक्त जो है, सेवक जो है, वो तो उनका रोम रोम खड़ा होगा ही, वो तो हर्षोल्लासित हो जाएंगे ना, खुशी से प्रसन्न हो जाएंगे। अगर राम स्तुति आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये अष्टजाम है, ये गा लीजिए। वो भी नहीं आता है आपको, तब तो थोड़ी दिक्कत की बात है। तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम इतना तो बोल सकते हैं, कम से कम 21 बार जरूर बोलिए। यह स्तुति नहीं है, आत्मा की पुकार है। और हनुमान जी वो देव हैं जो बिना बुलाए भी आ जाते हैं, बस एक भाव होना चाहिए। लेकिन जब मन से बुलाया जाए ना तो हर बाधा हर लेते हैं। राजू कलाकार और सोनू निगम की जो पुरानी धुन है, दिल पे चलाई छुरिया की तरह ही, जो हमें अंदर तक झकझोर देती है, वैसे ही यह हनुमान जी का उपाय किया गया, जो दिल से अगर आप करते हैं, ये पूजा उपाय भी आपके लिए चमत्कार लेकर के आएगा। जब आपका भजन कीर्तन हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, एक निवेदन करिए। कैसे? जो लाइनें अभी मैं बोलूंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपनी भाषा में इसको डब कर लीजिएगा, अपनी भाषा में जो भी है, मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूं ना। हे प्रभु, हमारे बच्चों का विवाह शीघ्र तय हो जाए, हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो शांत हो जाएं और हमारे जीवन में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो। इसके बाद और भी इधर उधर की बातें जो है ना, वो आप अपनी निवेदन के माध्यम से भगवान को बोल सकते हैं। इसके बाद जो ये कटोरी है जिसमें आपने नमक रखा है, पानी रखा है, इसे जब आपका पूजा कंप्लीट हो जाए उसके बाद रात को जब आपके बच्चे सोते हैं ना, उस कमरे में रख दीजिए। अगर बच्चे यह उपाय खुद कर रहे हैं तो अति उत्तम है, वरना उनके हाथों से कटोरी छुआकर उनके कमरे में रख दीजिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है कि भैया वे तो घर पे रहते ही नहीं है, दूर हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में या फिर नौकरी चाकरी के माध्यम के चलते वो हमसे दूर रहते, तो कैसे करें भाई? तो ऐसे में उनका कोई घर पे कपड़ा होगा ना, या फिर उनकी कोई फोटो होगी, उससे इस कटोरी को स्पर्श करवाइए। जैसे कहते हैं ना कि भाव के भूखे हैं भगवान, भगत के वश में है भगवान वही। तो उनके कपड़े या अपना फोटो से भी इस कटोरी को स्पर्श करा दीजिए। इसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगा करके, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिएगा 5 साढ़े 5 बजे, झाड़ू लगा करके और इस जल से पहले मेन गेट पर और फिर पूरे घर में छिड़काव करेंगे। जो जल बच जाए उसे आप कहीं ना कहीं साफ सुथरा जगह डाल देख करके वहां डाल दीजिए, क्योंकि नमक का पानी है, नमक का पानी पेड़ पौधों में जाना नहीं चाहिए, नुकसान करता है, ठीक ना। तो कहीं साफ सुथरा मिट्टी ही देख करके वहीं पे डाल दीजिए, वो पानी है वो तो सूख ही जाएगा। इस उपाय को आपको बस 7 दिन करना है। जी हाँ, नमक का ये जो उपाय है वो आपको 7 दिन करना है, और जैसे ही 7 दिन पूरा होगा रिश्ते खुद चलकर आपके दरवाजे तक आएंगे। और आप जो अब तक शादी का प्रतीक्षा कर रहे थे कि बेटा का या बेटी का शादी नहीं हो रहा है, वो सारी जो चिंताएं हैं, सारा जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।